तो उसे राजा का पाप समझा जाता है, उससे राजा का बड़ा अपयश होता है। तो दशरथ जी को जब पता चला कि ऐसा ग्रह बनने वाले हैं, तो अपने गुरु जी के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास में, गुरु जी ऐसा कुछ घटना होने वाली है। बोले हाँ होगी तो सही। बोले गुरु जी मुझे आज्ञा दो, मैं शनि को ही देखता हूं। गुरु जी बोले देख लो, शनि से लड़ना ठीक नहीं है। बोले चाहे जो हो जाए, प्रजा को दुखी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे जो भोगना पड़े सो भोग। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ हमारा आशीर्वाद है। अब गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया तो मेरे प्यारे, ये दशरथ जी शनि से लड़ने के लिए पहुंच गए। शनि लोग ब्रह्मांड का भेदन करके घुस गए अंदर। शनि नीचे की तरफ देखते ही हैं, तो शनि ने कहा चले जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मुझे युद्ध करो। बोले ऐसा क्यों करने आए हो तुम? बोले इसलिए करने आए हो कि मेरी प्रजा भूखी मरेगी। इससे प्रजा, वो राजा ही किस काम का जिसकी प्रजा दुखी हो? वो राजा का पाप होता है। ऐसे तो बढ़िया मैं आपसे युद्ध करूं, लड़ूं, या तो अपने प्राण त्याग दूं, या फिर आपको मना लूं। तो इस प्रजा निष्ठा से शनि प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ी सी नजर उठाई और नजर डाली किस पे? घोड़े पे, रथ के घोड़े पे, रथ पे, सारथी पे। इतने में धड़ाम से श्वास शनि की दृष्टि पड़े तो क्या बचे? रथ भी जल के भस्म, घोड़े समाप्त, सारथी समाप्त। अब तो महाराज दशरथ ऊपर से लुढ़कते चले आ रहे हैं। संयोग से गरुड़ जी आकाश में विचरण कर रहे थे। जटायु, गरुड़ नहीं, जटायु, जटायु भ्रमण कर रहे थे। तो जटायु जी ने देखा कि कोई पराक्रमी व्यक्ति है, तो उन्होंने बाहों में, पंखों में संभाल लिया और नीचे पंचवटी पे ले आए। तो जब होश आस आया तो बात समझ में आई, दोनों की मित्रता हो गई। और जब दोनों की मित्रता हो गई तो दशरथ जी बोले तुम हमारे यहाँ आया करो अयोध्या में। बोले हम नहीं आएंगे। क्यों? अरे बोले गिद्ध का नगर में आना शुभ नहीं माना जाता, और हम आप हमारे मित्र हो, तो हम क्यों चाहेंगे कि लोग आपका अपयश करें? तो हम, अच्छा चलो ठीक है, मिलने का भी मन होगा ना, तो हम सरयू के तट पे आ जाया करेंगे, तुम हमसे मिलने वहां आना। बोल ठीक है। अब महाराज ये मिलने लगे दोनों मित्र। एक दिन बैठक में बैठे हुए थे, उसी समय दोनों मिल के बातें कर रहे थे, तो दशरथ जी का मुखमंडल मुरझाया हुआ था। मित्र ने सोचा, मित्र वही है जो मित्र के दुख में दुखी हो। पूछा क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं मित्र, अब हमारी आयु बढ़ती जा रही है, बुढ़ापा होता जा रहा है, और हमें दुख इस बात का है कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। हमको ऐसा लग रहा है जैसे रघुवंश हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा, और ये हमारे लिए एक कलंक ही होगा। वो ग्रस्त शुभ नहीं माना जाता जिस ग्रस्त में संतान न हो। ये हमारे दुख का विषय है। अरे बोले तुम इतने दुखी मत हो, हम तुम्हारे लिए कुछ सोचते हैं। बोले तुम क्या करोगे? बोले हमारी एक राष्ट्रपति से सेटिंग है, वहां तक लिंक है हमारा। राष्ट्रपति को तो नहीं जानते हैं, पर वहां एक हमारे रिलेटिव हैं जो वहां रहते हैं, हम तुम्हारे सुख दुख का पता करते हैं, कुछ दिन बाद आएंगे फिर बताएंगे। बोले ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इनके कौन रिलेटिव है? गरुड़ जी इनके सगे चाचा हैं, जटायु जी के रियल अंकल हैं, रियल चाचा हैं। कौन? गरुड़ जी। और गरुड़ जी से ज्यादा करीब कौन है? भगवान के। तो एक दिन जटायु जी ने, वो मिल गए चाचा, कहीं वो चाचा जी राम राम, बैठो, रुको रुको चाचा जी, एक काम है। बोले कहा काम है? बोले 100 काम है। बोले कहा काम है, बताओ तो। बोले हमारे एक मित्र हैं, अयोध्या के राजा हैं, दशरथ है उनको नाम। बोले हाँ अच्छी बात, मित्र हैं तुम्हारे? बोले हाँ। वो बहुत बढ़िया बात है। बोले नहीं एक छोटा सा काम है, राष्ट्रपति जी थे। बोले कहा? बोले दुखी है हमारा मित्र। काई को? बोले उनके घर में कोई बालक ना है,
तो ऊपर तो राष्ट्रपति के पास तो सबकी फाइल है, इनकी फाइल होगी तो नहीं पूछ के बता दो कि कचू हतो है कि ना है, हो तो बता दो, ना हो तो बता दियो। तो गरुड़ जी गए नारायण भगवान की सेवा में, तो जब देखा कि भगवान थोड़े फ्री हैं तो ठाकुर जी के पास में गए, प्रभु मोए कछु पूछनी है आपसे। बोले कहा पूछनी है? बोले मैं यूं पूछ रहा हूँ कि अयोध्या को राजा है दशरथ है, अब वो हमारे भतीजे को मित्र बन गए, तुम्हारा भतीजो हाथों का है जटायु को मित्र बन गए। अच्छा बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, आशीर्वाद। तो परेशान चो, बोले मैं जा मारे मैं भतीजे ने न्यू कि भैया कि न्यू पूछ के आओ कि बाके घर में कोई बालक बच्चा ना है, तो कोई बालक बच्चा होगा कि वो न्यू ही रहेगा। अरे दशरथ जी अयोध्या वाले? बोले हाँ। अरे हद कर रही तो कछु देना प्रतीक्षा करो, मैं ही स्वयं उनको बालक बनूंगा जाके। चार चार होंगे, एक हो ना चार, बड़ों में ही होंगे, बाकी के तीन और आएंगे। वरुण जी बोले वाह 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 प्रभु, जब जब आप भागे भतीजे के पास, है भतीजे यहाँ 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 कहाँ है तुम्हें, तुमको डोलता रहे तुमको बता। जी जी चाचा बताओ। अरे भैया तेरे मित्र के तो भाग्य जगे वाले हैं। बोले काई को? अरे स्वयं नारायण बालक बनेंगे, ये नारायण भगवान ने कही है। अच्छा चलो उड़े जटायु जी पहुंचे सरयू जी के तट पे। दशरथ जी महाराज देखो मित्र आए तो वो आ गए, पूछे, देखा जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं। मित्र ने पूछी, दशरथ जी ने पूछी कहा गए हो, अप्रोच में कछु पतो चली? बोले चल गई, सब पतो चल गई, पर एक वचन दो। बोले कहा? बोले देखो तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें तो भगवान ने 100 सुख सुविधा दे रखी है, और हम तो ऐसी गिद्ध योनि में है कि हमें तो कोई देख वो छोड़ो नाम ले वो ठीक नहीं समझे। एक वचन दो कि तुम्हारे घर में अगर बालक हों तो सबसे बड़े बेटा पे, चार होंगे, सबसे बड़े बेटा पे हमारा अधिकार होगा, हम पिता की तरह होंगे, वाकई चाचा भी तो पिता ही तुल्य होंगे, तो वो अधिकार हमारा होना चाहिए। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी बोले एक का अभी तो एक ना तरस रहे, तुम्हारी कृपा से अगर चार है गए तो पहलो तुम्हारो।